नमस्कार, आदाब साथियों। स्वागत है आपका परी और रेखा की कहानी की 5वीं कड़ी में। हम हैं आकाश और हमारे साथ हैं संगीता। नमस्ते साथियों। तो आकाश, आज कहानी में क्या होने वाला है? पहले एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी तुम कोई चीज याद करती हो और कुछ दिन बाद वही याद की हुई चीज भूल जाती हो? हाँ, ऐसा तो होता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम पीछे का पढ़ा हुआ कुछ दिन तक दोहराते नहीं हैं। बिल्कुल, यही तो हम समझाना चाहते हैं। अरे, आज हम परी और रेखा की कहानी की पिछली 4 कड़ियों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कैसी बात? यही कि शादी के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ऐसा न होने पर इसका बुरा प्रभाव लड़की की शरीर पर पड़ सकता है। तुमने सही कहा। शरीर के साथ साथ मानसिक और आर्थिक रूप से भी इसका असर पूरे परिवार की खुशहाली पर पड़ सकता है। ऐसा समझो कि जल्दी शादी का मतलब अक्सर जल्दी पहला बच्चा, जिससे कि माँ और बच्चा दोनों की ही शारीरिक हालत बहुत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि इनकी मृत्यु भी हो सकती है। और फिर 18 साल में शादी के बाद अगर 20 साल तक पहले बच्चे के लिए इंतजार कर लें, तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी संभल जाती है। तभी तो दोनों बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखना भी बहुत जरूरी है। एक खुशहाल परिवार और सबके स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए ये सब बातों पर ध्यान देना बहुत ही अहम है। इसीलिए तो सही उम्र में शादी, फिर कम से कम 20 साल की उम्र में पहला बच्चा और उसके बाद बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर, ये सारी बातें मंत्र की तरह हमें याद कर लेनी चाहिए। हाँ आकाश, ये तो अच्छा हुआ कि रेखा भाभी ने ये सब पहले से ही बता दिया परी को। आशा दीदी ने भी तो परी को गर्भ निरोधक की इतनी सारी जानकारी दी है, लेकिन उन बातों पे गौर करना भी अब अमन और परी के हाथ में है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। आखिर सही वक्त पर बच्चा करना, बच्चों में सही अंतर रखना और उसके लिए कौन से गर्भ निरोधक तरीके अपनाना है, ये सारे निर्णय लेने की जिम्मेदारी पति और पत्नी दोनों की है। वैसे ये बताओ, तुम्हें याद है आशा दीदी ने परी को क्या क्या कहा था? हाँ, याद है। आशा दीदी ने बताया था ना कि गर्भ निरोधक तरीके 2 तरह के होते हैं। पहला, बच्चों में अंतर रखने के लिए या बच्चा देर से पैदा करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है गर्भधारण पूरी तरह से बंद करने के लिए। लेकिन ये बताओ आकाश, आशा दीदी ने परी को किस तरीके को अपनाने के लिए कहा था? फिलहाल आशा दीदी ने तो परी को पहले वाला तरीका अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने परी से कहा था ना कि अभी परी की उम्र 18 साल है, तो पहले बच्चे के बारे में वो तब सोचे जब वो 20 साल की हो जाए। हाँ, और इसके लिए आशा दीदी ने परी को बताया है कि पहला तरीका अपनाने के लिए महिलाओं के लिए है गर्भ निरोधक गोलियां या मालाडी, जो महिलाओं को हर महीने कुछ निर्धारित दिनों में खानी होती है। हाँ, और पुरुषों के लिए है कॉन्डम, जो शारीरिक संबंध बनाते समय हर बार उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आकाश, उन्होंने ये भी बताया था कि अगर फिर भी चूक हो जाए तो महिलाओं को अगले 72 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी पिल्स, जिसे हम आपातकालीन गोली भी कहते हैं, वो खानी होती है। और ये गोलियां दवाई की दुकान पर या स्वास्थ्य कर्मियों के पास मिल जाती है, पर याद रहे ये गोलियां रोजाना नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक हमें लगता है पिछली 4 कड़ियों में यहीं तक बात हुई है, और अगर आगे कुछ हम बताएंगे तो फिर अगली कड़ी में हम क्या सुनाएंगे? एकदम ठीक कहा तुमने संगीता। अगली कड़ी के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और साथ ही हम इंतजार करेंगे हमारे श्रोताओं, यानी कि आपके अनुभव और राय का। क्यों ना आप भी हमें बताइए, क्या आप भी अपनी पारिवारिक जिंदगी में इन सब बातों का ख्याल रखते थे? अगर नहीं, तो क्या उसकी वजह जानकारी का अभाव था या कुछ और? हमें अपने अनुभव बताने के लिए दबाएं नंबर 3। जल्द ही आपसे मिलेंगे परी और रेखा की कहानी की अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।